हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, जीएस और जीके की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है। तो चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। स्रातजिक खनिज किसको कहा जाता है? स्रातजिक खनिज पूछा गया है, किसको कहा जाता है? तो परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को स्रातजिक खनिज कहा जाता है, याद रखिएगा। वन महोत्सव की जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव की जन्मदाता के.एम. मुंशी को माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन महोत्सव की जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी वन महोत्सव की जन्मदाता माने जाते हैं। इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो अर्नेस्ट हेकेल ने इसको प्रस्तावित किया था, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस स्थान पर स्थापित है? तो ये नागपुर में स्थापित है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित की गई? तो बिझिनजाम स्थान पर स्थापित की गई, याद रखना है ये भी आपको। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये है वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन। ये भारत में मृदा अपरदन का क्या है? सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन था? जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन था? तो ये था हिप्पोक्रेट्स। ये भी याद रखना है आपको। देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? राष्ट्रीय महामार्गों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर है? वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भी याद रखना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में। भारत में दक्षिण मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? दक्षिण मानसून का जो समय है ये कब से कब तक होता है? ये होता है जून से सितंबर तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। ये भी याद रखना है आपको। विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भारत देश में। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कुटीर उद्योग कहलाते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखना है आपको। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? फ्रेंड्स, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो नोट करते चलिए और आपको याद भी रखना है इनको।
कि हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है जमशेदपुर। रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? कौन सी नदी पर? रावी नदी पर बना जो उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है वो है रणजीत सागर बांध। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? वो है कवास और गुजरात। पूर्वी भारत के सुंदरवन इसका उदाहरण है किसके? तो मैंग्रोव इकोसिस्टम के। पूर्वी भारत की जो सुंदरवन है ये किसका उदाहरण है? मैंग्रोव इकोसिस्टम के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होगा? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ये भी याद रखना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में ये किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी को भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जो मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण था ये किसके विरुद्ध था? ये था पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा किसने दिया? तो ये दिया अल्लामा इकबाल ने। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 23 मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण ये किसने कराया था? ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा का किला ये है हैदराबाद में स्थित। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ये। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी याद रखना है आपको कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहम्मद गौरी को। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये की थी शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने किया? तो ये किया था तारकनाथ दास ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला जो शासक था वो कौन था? याद रखना है आपको कि वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी।
फ्रेंड्स, इस वीडियो आपको जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा है, ये किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये किया था 17 बार। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 17 बार आक्रमण किया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो ये कर दिया मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत है ये किसने की? याद रखना है आपको कि ये किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो ये था सिकंदर लोधी। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला जो शासक था वो था सिकंदर लोधी। अनवर ए सुहेली ये किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। जो गुलबदन बेगम थी ये किसकी पुत्री थी? बाबर की। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।